नहीं है। वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना टाइम पढ़ना चाहते हो, कितना टाइम पढ़ सकते हो, कितना टाइम स्टडी कर सकते हो, वो आपके ऊपर मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ये लाइफ आप किसी गवर्नमेंट में चले जॉब में लग जाओ उसके बाद तैयारी नहीं कर पाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा है कि अच्छे होंगे। साथियों आज है हमारे साथ पंकज सर। तो पंकज सर की जर्नी जानेंगे स्टार्टिंग से, सर ने कैसे तैयारी की, सर का क्या बैकग्राउंड रहा, सर कैसे स्कूली शिक्षा की, सर से पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो साथियों बात करेंगे, सर अपने बारे में बताइए सर। नमस्कार साथियों, मेरा नाम पंकज कुमार है और मैं इस समय ज़िला लखनऊ में तैनात हूँ। सर की इस समय पोस्टिंग लखनऊ में चल रही है। तो सर आप अपनी स्टार्टिंग से जर्नी के बारे में, आप अपने बारे में बताइए कि आपने कैसे स्कूली शिक्षा ग्रहण की, कहाँ से तैयारी की, कैसे क्या क्या, आप सर अपने बारे में बताइए। साथियों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा गृह जनपद बुलंदशहर, ज़िला बुलंदशहर का निवासी हूँ। मैंने अपनी तैयारी, जब आपने अपनी तैयारी कहाँ से स्टार्ट की, अपने बारे में बताइए सर। मैंने अपनी तैयारी अपने गांव से, अपने गांव में रहकर अपने यार दोस्तों के साथ मिलकर तैयारी की थी, जहां पर हम ऑनलाइन क्लासेस भी लेते थे और अपने गांव में जाकर हमारा एक इंस्टीट्यूट चलता है, वहां पर जाकर भी तैयारी की। जो हमारे साथी थे वो बहुत ही काबिल थे और जो हमें आगे बढ़ने के लिए सलाह देते थे। सर आपने ऑफलाइन कोचिंग की, यानी अपने मित्रों के साथ आप जाते थे कोचिंग और आप वहाँ करते थे और उसके साथ आपने सेल्फ स्टडी भी की होगी, और आपने जैसा बताया आपने ऑनलाइन का भी सहारा लिया है। तो सर आप कितने घंटे आप सेल्फ स्टडी करते थे? हम लगभग 4 से 5 घंटे सेल्फ स्टडी करते थे। सेल्फ स्टडी 4 से 5 घंटे? 4 से 5 घंटे किया करते थे। और कोचिंग जाना होता था तो 2 से 3 घंटे वहाँ पे? कम से कम 3 घंटे के लिए कोचिंग के लिए जाते थे, जहाँ पर रेगुलर जाना था। अगर रेगुलर नहीं जाओगे तो आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि आपका कुछ टॉपिक जो आपको मेन टॉपिक होता है उसको पढ़ाते हैं गुरुजन, और वो आपका छूट जाता है तो आपको बहुत दिक्कत होती है समझने में। सर सबसे पहले एक चीज़ बताइए, जैसे कोई भी स्टूडेंट है, चाहे मैं सही, चाहे उस समय आप रहे हैं, चाहे न्यू स्टूडेंट कोई भी है, जैसे इंटर करते हैं तो उसके बाद एक मन में ख्याल आता है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है। तो आपको क्या लगा था उस समय कि मुझे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है, क्यों यूपी पुलिस में जाना है, उसके बारे में सर आप कुछ बताइए। ये मुद्दा जब मैंने इंटर पास की थी, मैंने 2016 में इंटर पास की थी, तो मेरे मन में ये ख्याल आया था कि अगर मैं हौले हौले अपनी तैयारी बढ़ाऊँगा तो एक गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयार हो जाऊँ। इस वजह से मैं अपनी हौले हौले तैयारी करता चला गया। अपनी पारिवारिक स्थिति को देखते हुए मुझे लगता था कि मैं अपने जीवन में कामयाब होऊंगा। इस वजह से मैंने अपना एम यूपी पुलिस को बनाया। अब जैसे सर ने यूपी पुलिस को अपना एम बनाया, अब सर इस समय यूपी पुलिस में सिलेक्टेड हैं, जॉब कर रहे हैं, सर को 2 साल हो चुके हैं, 2 साल प्लस हो चुके हैं। तो सर अब आपको इसमें आने के बाद ही क्या लगता है कि सर आगे भी तैयारी की जा सकती है कि नहीं की जा सकती है? बच्चों के मन में आता है कि हम अगर कोई भी चाहें गवर्नमेंट जॉब हम छोटी मोटी अगर कोई ले लेते हैं तो उसके बाद हम आगे तैयारी कर सकते हैं या नहीं कर सकते, उसके लिए टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सर थोड़ा बताइए। जी बिल्कुल तैयारी कर सकते, बिल्कुल ये अपने ऊपर होता है कि हाँ हमें कितना टाइम पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना। समय बरकरार मिलता है जिससे आप और भी आगे बढ़ सकते हैं। भैया कि अगर आपने ठान लिया तो जीत पक्की है, वरना हार तो है ही। अगर आप ठान लेंगे तो जीत आपकी निश्चित पक्की होगी। ऐसे देखो गवर्नमेंट जॉब करते करते सभी को समय मिलता है, ऐसा नहीं कि 24 घंटे कोई नौकरी करता है। तो आप 4 से 5 घंटे ईजिली आसानी से आप निकाल सकते हैं और आप अपनी स्टडी को आगे आसानी से बढ़ा सकते हैं, रेगुलर रख सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं होगी। तो सर आपको इसमें कितना टाइम मिल जाता है जॉब करने के बाद, जो आप ड्यूटी करते हैं, ड्यूटी के बाद भी? जैसे एक माना जाता है कि यूपी पुलिस की जॉब जो है स्पेशली कठिन होती है, कि परिस्थितियाँ कभी भी दिन रात कभी भी पुलिस को जाना रहता है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा परिस्थितियों में पुलिस का ही काम रहता है, चाहे ग्रामीण स्तर पर हो चाहे कहीं भी आप जाके देखिए, पुलिस का बहुत ज़्यादा रोल देखने को मिलता है हर चीज़ में। तो सर उसके बाद भी आप कितना समय निकाल लेते हैं? जी बिल्कुल मानते हैं कि पुलिस इस टाइम बहुत बिजी रहती है। 24 कभी कभी ऐसा होता है कि ड्यूटी में 24 या 36 घंटे हो जाते हैं, लेकिन ये नहीं मानना कि आपको बिल्कुल पढ़ाई के लिए टाइम नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। आपको कभी कभी 5 से 6 घंटे मिल जाते हैं। आपका ये सुबह का टाइम जो होता है वो मिनिमम बहुत बढ़िया टाइम होता है, जिसमें आप अच्छे से अच्छे तैयारी कर सकते हैं। इसमें आपको कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होती। इस टाइम को आपको ड्यूटी का ही टाइम अच्छा होता है, ऐसा जिसको बोलते हैं ना गोल्डन टाइम, वो उस तरह का टाइम होता है सुबह का टाइम, जिसमें आप बढ़िया तरह से तैयारी कर सकते हो। 3 से 4 घंटे आपको सुबह के टाइम मिल जाएंगे, और आपको रात को जिसमें आपको कंटिन्यू तैयारी करनी है तो आपको रात को भी 2 या 3 घंटे आराम से मिल जाएँ, जिसमें आप अपनी तैयारी कर सकते हैं।
जैसा कि साथियों आप सभी लोग कहीं जैसे कोई तैयारी करते हैं तो एक आपको रहता है कि यार हमें समय नहीं कर रहे हैं, जो नई भर्ती अब आने वाली है, 53,000 की प्रक्रिया चल रही है, तो न्यू स्टूडेंटों के लिए अब ऐसी क्या कोई खास रणनीति अपनानी चाहिए जिसको पढ़ने से सिलेक्शन के करीब आ जाएं? जी, मैं नए स्टूडेंटों के लिए ये कहना चाहूँगा, अगर आप कंटिन्यू तैयारी कर रहे हैं तो आप अपने कोचिंग सेंटर पे जाइए, वहाँ बढ़िया तैयारी कीजिए बढ़िया करके। और आपके जो ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, जैसे हमारा सर का चैनल है, एक चैनल चलाते हैं अपने, इंक्रीज़ करते हैं नए बच्चों के लिए, तो आप ये देखिए कि हमें किस टाइम हमारा जो हम पढ़ते हैं हमें याद रहता है नहीं। बहुत नए वाले स्टूडेंट्स की ये कमी रहती है कि हमने पढ़ा, याद किया साहब, लेकिन हम याद नहीं कर पाए, पढ़ा तो था लेकिन याद नहीं कर पाए। तो उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको केवल सुबह 3 बजे उठना है और शाम को सुबह 3 बजे उठकर सुबह के 7 बजे से आप कंटिन्यू तैयारी कीजिए 3 घंटे। वो आपका एकदम गोल्डन टाइम होता है जिसमें आपको जो भी आप याद करेंगे उसमें 90% याद रहने के चांस होते हैं। देखिए ये तो एक सर का अपना टाइम है और देखो बाकी सबका अपना अपना टाइम होता है। ये नहीं, देखो आपको सोना भी है, आप प्रॉपर सोइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप तैयारी भी समय रहते करिए उस हिसाब से। तैयारी समय रहते करिए, लेकिन ये नहीं है कि हाँ हम बिल्कुल ही आप तैयारी नहीं छोड़ेंगे। ये आपका जब मन करता है आपको जब ही पढ़ना चाहिए। ये नहीं है कि हम 4 घंटे 5 घंटे बैठे हैं किताबों के आगे लेकिन कुछ भी हमें याद नहीं हो, इससे मतलब नहीं होता। केवल आप ये देखिए जितनी आपकी तैयारी है, क्या हम तैयारी सही ढंग से कर रहे हैं या नहीं कर रहे, वो आपको देखना है। ये नहीं कि आप किताबों के आगे बैठ रहे हो, ये पूरा दिन निकल जाता है किताबों के आगे बैठे बैठे, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं है। तो जब आपका मन करता है, दिल करता है, तब आप पढ़ा कीजिए, चाहे 2 या 3 घंटे पढ़ो केवल दिन में, लेकिन पढ़ना ज़रूरी है। देखिए यही सर का कहना है कि अगर आप चाहें 4 घंटे ही पढ़ लें, लेकिन आप बेस्ट तरीके से पढ़िए, अच्छे रिसोर्स अवेलेबल से पढ़िए। ये नहीं कि पढ़ते जा रहे हैं और आपको कितना आप इनपुट ले रहे हैं और कितना आउटपुट आप दे रहे हैं। सबसे पहले आप ये जानिए कि कितना हम समय दे रहे हैं और उसका हम आउटपुट कितना ले रहे हैं। ये नहीं कि आप समय रहते 10 घंटे तो पढ़ रहे हैं लेकिन आपको यही नहीं पता कि आप पढ़ क्या रहे हैं, आने वाला क्या है। तो सबसे पहले उन चीज़ों को जानिए, सिलेबस के बारे में जानकारी करिए, ठीक है। उसके बाद सर टेस्ट सीरीज़ के बारे में कुछ बताइए, टेस्ट सीरीज़ लगानी चाहिए एग्जाम के लिए, नहीं लगानी चाहिए? ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको टेस्ट सीरीज लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, कुछ बच्चों का मनोबल ये है कि हमने टेस्ट सीरीज लगाई उसमें नंबर कम आए, इस वजह से हम आगे को टेस्ट सीरीज नहीं लगाए, उसमें ऐसा नहीं है। अगर आप उसमें 50 या 60 भी स्कोर कर रहे हैं तो आपका एग्ज़ाम टाइम 70-80 का मान के चलिए, वो आपको टेस्ट सीरीज़ क्रॉस करना चाहिए और लगाना चाहिए। डेली तो नहीं लेकिन हफ्ते में एक बार ज़रूर लगाना चाहिए टेस्ट सीरीज़। उसमें आपको ये पता लगता है कि आपकी हमारी आखिर हमें कमी कहाँ पर खली, हमारी किस चीज़, कोई चीज़ कमज़ोर है जिस चीज़ में हमें अपनी और तैयारी करनी चाहिए। तो टेस्ट सीरीज सबसे बेहतर एक मौका यही होता है कि एग्जाम की तरफ आप टेस्ट सीरीज देते हैं और उसमें आप जान पाते हैं कि मेरी कितनी अच्छी तैयारी है, कहाँ मैं गलती कर पा रहा हूँ, तो उन चीज़ों में आप सुधार करिए। टेस्ट सीरीज सबसे बेहतर यही होता है। और बाकी सर अब न्यू स्टूडेंट के बारे में सर आपने बताया ही है कि कैसे तैयारी करनी है। तो सर अगर न्यू स्टूडेंट इस हिसाब से आपके टाइम फॉलो करें सर हो जाएगा, कोई इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है। इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है। ये मानिए आपका जो टाइम बताया गया है आप उसको फॉलो कीजिए। ये ना समझे कि ये हमसे नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। हम आए हैं, हम भी नीचे इस तरह से उठकर ही आए हैं जो अपने तैयारी करके आए हैं। ये नहीं है कि नहीं होगा, ज़रूर होगा। आप तैयारी कीजिए, सिलेक्शन पक्का होगा। देखिए कोई इतना बड़ा कोई चीज़ नहीं है, कोई भी एग्जाम है अगर आपने मन से ठान लिया तो निश्चित आपको उसमें सफलता मिल जाएगी। लेकिन ये है कि आपको उस हिसाब से मेहनत करनी पड़ेगी। ये नहीं कि आप रातों रात फ़ोन चला रहे हैं कि तमाम दूसरे कामों में लगे पड़े हैं और आप कह रहे हैं कि हमारी स्टडी चल रही है। आप चाहें समय रहते 4 घंटे दीजिए लेकिन स्टडी के लिए आप दीजिए, समय सही देंगे तो आपका निश्चित है कि आपको सफलता 100% मिल जाएगी। अपना ये जो इन्जॉयमेंट का टाइम है वो अपना अलग होता है, खेलने कूदने का टाइम अलग होता है। ऐसे नहीं है हम तैयारी करके आए हैं, हम तैयारी करते तो हमारा टाइम टेबल अलग होता। अगर हमें 2 घंटे खेलना है तो हम खेलने जाते थे, अगर हम पढ़ना है तो पढ़ते थे। ये नहीं है कि आप खेलने जा रहे हो फिर पढ़ लिए आके, ऐसा नहीं है। आपको पढ़ना है तो पढ़िए, आपको खेलने का मन है तो खेलने जाइए। अब ये नहीं कंटिन्यू आप किताबों में ही लगे रहो, आपका मूड फ्रेश होगा। इस वजह से आपको 1 या 2 घंटे के लिए खेलने के लिए व्यायाम भी ज़रूरी है, जिससे आपका माइंड फ्रेश हो जाए, आपका पढ़ने में अच्छी तरह से मन लगे। क्योंकि आप नए तरीके से नई न्यू ऊर्जा के साथ आप तैयारी में लगे रहें तो आपको हर व्यायाम भी हर चीज़ ज़रूरी है। तो साथियों सर ने आपको अच्छे तरीके से हर चीज़ें बताई हैं तो आप इनको फॉलो कीजिए और जो भी कोई नई अपडेट है उसके लेकर सर भी अगर कोई जानकारी आपके लिए तो सर बताएंगे। और बाकी इसी के साथ हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं, हाजिर होंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ सभी लोग हमारे जितने भी हैं वीडियो को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।